नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्राची आपका चलते चलते चैनल में एक बार फिर स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो के द्वारा मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने कोलेस्ट्रॉल को कैसे कम कर सकते हैं। जी हाँ, आज के टाइम में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की समस्या बहुत आम हो गई है और पहले तो मेनली ऐसा बोला जाता है कि जो 40 से ज़्यादा की एज के लोग हैं उन्हें कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की समस्या होती है, लेकिन आजकल का हमारा जो खाना पीना है, हमारा आहार विहार है, हमारी जीवन शैली है, उसकी वजह से ये समस्या यानी कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की समस्या युवा पीढ़ी में भी काफ़ी देखी जा रही है। कोलेस्ट्रॉल कम करने का मतलब है कि आप अपने दिल की बीमारियों को कम कर रहे हैं और अपने दिल की बीमारियों को जो होने की जो आशंका उसको कम कर रहे हैं। आपके कोलेस्ट्रॉल का जो सीधा सीधा जो रिलेशन होता है वो आपके दिल से होता है। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो आपको हार्ट की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आपको हार्ट अटैक के आने के ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल क्या करता है कि आपकी धमनियों में जम जाता है। जब आपके रक्त में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो आपकी धमनियों में यानी कि आपकी आर्टरीज में ब्लॉकेज बनाना स्टार्ट कर देता है, और ये अगर आप स्टार्टिंग में ही इस बात का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपको हार्ट अटैक जैसी बड़ी गंभीर बीमारी भी हो सकती है। लेकिन घबराइए मत, इसका इलाज आपकी ही रसोई में उपलब्ध है और आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ मेरे इन टिप्स को थोड़ा सा आपको ध्यान देना है और इन्हें रोज़ाना आपको इस्तेमाल करना है। देखिएगा आपके जो कोलेस्ट्रॉल की जो प्रॉब्लम है वो कैसे छूमंतर हो जाती है। तो चलिए जानते हैं क्या है वो घरेलू नुस्खे। कच्ची लहसुन, जी हाँ, लहसुन पकाकर नहीं, लहसुन का आप इस्तेमाल खाने में भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा फायदेमंद होगा कच्ची लहसुन। आपको कच्ची लहसुन के 2 से 4 जो फांकें होती हैं वो सुबह और शाम कच्ची ही पानी के साथ लेनी है। वो आपके कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में, कोलेस्ट्रॉल को कम करने में काफ़ी फायदेमंद होती है। रोजाना अगर आप 50 ग्राम ग्वारपाठा, जिसे हम इंग्लिश में एलोवेरा भी बोलते हैं, अगर उसका कच्चा ही सेवन करते हैं तो वो भी कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत फायदेमंद होता है। एलोवेरा एक ऐसी औषधि है जो कि आपके पूरे शरीर के लिए ऑल ओवर एक ऑल ओवर हम जिसे औषधि बोल सकते हैं, और आपके हर सिस्टम को फायदा देती ही देती है। सेम कोलेस्ट्रॉल को भी कम करती है। तो आप 50 ग्राम की मात्रा में कच्चे ही ग्वारपाठे को इस्तेमाल कीजिए अपने खाने में। अपने खाने में आप नॉर्मल जो रिफाइंड ऑयल यूज़ करती हैं उसका इस्तेमाल ना कर अगर आप सोयाबीन के तेल का इस्तेमाल करती हैं, जी हाँ, सोया ऑयल अगर आप यूज़ करती है तो वो आपके कोलेस्ट्रॉल को भी कम करेगा और आपके दिल को भी स्वस्थ बनाएगा। अंकुरित दालें भी खानी चाहिए। आपको अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की शिकायत है तो आपको एकदम से अंकुरित दालें भी खानी स्टार्ट कर देनी चाहिए। जो स्प्राउट जो दालें होती हैं उसे आपको क्या करना है कि शाम को आपको दाल को एक कपड़े में लपेटकर भिगोकर रख देना है, तो उसमें वो सुबह तक अंकुरित हो जाती है। तो इसका आप नॉर्मली दाल बनाकर भी खा सकती हैं, कच्चा भी खा सकती हैं, जो कि और भी फायदेमंद होता है। इसमें फाइबर्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, आपके खून को साफ करते हैं और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी कम करते हैं और आपके दिल की होने वाली जो बीमारी है उसको कम कर देते हैं। लहसुन और प्याज के रस का भी आप इस्तेमाल कर सकती हैं। आप इन्हें कच्चा भी ले सकती हैं, फिर इनके रस का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। आंवला और नींबू, इनका भी आपको रोजाना सेवन करना है। आप इनका सेवन किसी भी रूप में कर सकती हैं। आंवले के रस भी ले सकती हैं, नींबू पानी पी सकती हैं, उन्हें कच्चा भी खा सकती हैं, आंवले का मुरब्बा भी आप बना सकती हैं। वटेवर आप जैसे भी इसका इस्तेमाल करना चाहे आप कर सकती हैं, लेकिन डेली रूटीन में अपने आहार में इस आपको शामिल करना ही करना है। देखिए आपके कोलेस्ट्रॉल कितनी जल्दी कंट्रोल में आ जाता है। अगर आप दूध पीते हैं, जो कि पीना भी चाहिए, और स्पेशली 40 से जो ज़्यादा की एज की जो महिलाएं हैं उनके लिए तो अमृत होता है, तो आप जब भी दूध पिएं उसमें थोड़ी सी दालचीनी डाल लीजिए, आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत जल्दी कंट्रोल हो जाएगा। रात के समय धनिया पाउडर को आप या फिर धनिए को आप पानी में भिगोकर छोड़ दीजिए। सुबह छानकर इस पानी का आप इस्तेमाल कीजिए और मसल कर आप उन धनिए को भी आप खा सकती हैं। इससे भी आपका कोलेस्ट्रॉल आपका काफ़ी कंट्रोल हो जाता है। चाय, कॉफ़ी
या फिर कोई भी नशा जैसे कि शराब, स्मोकिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा इंजूरियस हो सकती है। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो ये आपके लिए सीधे सीधे जहर का काम करती है। तो ये सिर्फ आपको कम ही नहीं करनी है, ये चीज़ें आपको बंद कर देनी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका कोलेस्ट्रॉल कम हो जाए और आपको कुछ भी प्रॉब्लम दिल से रिलेटेड ना हो, तो आपको ये चीज़ें अपने बंद करनी पड़ेगी। साथ ही साथ उतनी ही जो खतरनाक होती है वो होती है वसायुक्त चीज़ें, तो उनका भी आपको सेवन बंद करना है। अच्छा आहार लीजिए, आहार विहार का ध्यान रखिए, व्यायाम कीजिए, योगा को शामिल कीजिए अपने डेली रूटीन में। देखिएगा आपके जो कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है वो कितनी जल्दी ठीक हो जाती है। तो उम्मीद है आपको मेरी जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चलते चलते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।